बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 1.18 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था सेम वैसे ही अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने इनका स्क्वायर रूट्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया है, वो है 900। सबसे पहले हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर ये नंबर 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 भी नहीं होगा 4 लिखेंगे, फिर 5। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके हम फिर नंबर बढ़ाते जाएंगे अगर वो किसी एक नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड ना हो। तो सबसे पहले हमने 2 से शुरू करना है। 4 2 8, एक बच जाएगा वो कैरी जाएगा, 10 बनेगा, 5 2 10 और ये वाला 0 एज इट आ जाएगा। फिर हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 2 4, 2 2 4, ये 5 था, एक बचता है इसमें से, वो एक 0 के साथ मिलके 10 बनाएगा। 5 2 10, फिर 3 पे करेंगे इसको, क्योंकि अब ये 2 पे डिवाइड नहीं ना होगा तो अब हम 3 पे करेंगे। 7 3 21, 22 है ना, 21 खत्म हो गया, एक बाकी बचता है, 5 के साथ मिलके वो 15 बनाएगा। 5 3 15, फिर इसको 3 पे करेंगे। 2 3 6, एक बचेगा वो कैरी जाएगा और ये 15 बन जाएगा। 5 3 15, अब इसको हम 5 पे कर देंगे, 25 को 5 पे, 5 5 25 और फिर 5 को 5 पे ही कर देंगे, 1 5 5 आ जाएगा। ये जो अब इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 2 3 3 5 5, ये तमाम इसके फैक्टर आए थे वो हमने लिख दिए। हमने निकालना है इनका स्क्वायर रूट, तो इन तमाम फैक्टर्स का ऊपर हमने ऐसे ही साथ में स्क्वायर रूट भी ले लेना है। अब जो नंबर हमारे पास पेयर में होते हैं उनको हम स्क्वायर में लिख लेते हैं, यानी कि जो 2 बार होगा उसका हम स्क्वायर बना देंगे। ये 2 बार था, इसको भी स्क्वायर में लिख दिया। 3 भी 2 बार था, इसको भी स्क्वायर में लिख देंगे और इसको भी स्क्वायर में लिख देंगे और ये इसका स्क्वायर रूट एज इट ऊपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। या तो हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, अगर ये नहीं लगाएंगे तो इसकी जगह पावर में 1/2 लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब हमने यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म करके इसकी जगह पावर में 1/2 लिख देना है और अंदर वाली तमाम वैल्यूज ऐसे ही रहेंगी। अब हमने क्या करना है, हर वैल्यू की जो पावर है उस पावर को हमने ये इस होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से बनेगा 2 ज़रब 1/2। ठीक हो गया। अब ये जो दूसरी पावर थी इसके साथ भी इसको ज़रब देंगे, ये बन जाएगा 2 ज़रब 1/2। और फिर ये जो लास्ट वाली वैल्यू बचती है इसकी पावर को भी इस होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। ये 2 से 2 कट के यहाँ से सिर्फ 3 बच जाएगा और ये 2 से 2 कट के यहाँ से सिर्फ 5 बच जाएगा। अब ये जो तीनों नंबर्स हैं हमारे पास, इन तीनों को देंगे ज़रब। ज़रब देने पर ये आता है 2 3 6, 6 5 30, यानी 900 का स्क्वायर रूट कितना है, 30। इसके बाद है पार्ट नंबर 2 2500। इसकी सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। इसको करेंगे 2 पे डिवाइड। 1 2 2, फिर 2 2 4, एक बचेगा वो कैरी जाएगा, 10 बन जाएगा 0 के साथ मिलके। 5 2 10 और ये वाला 0 एज इट आ जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 6 2 12, 2 2 4, एक कैरी जाएगा, 10 बन जाएगा। 5 2 10, फिर 5 पे करेंगे इसको। 1 5 5, एक बचेगा वो कैरी जाएगा, 12 बन जाएगा। 2 5 10, 2 बच गया वो 5 के साथ मिलके 25 बनाएगा। 5 5 25, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 10, 2 बचेगा वो 5 के साथ मिलके 25 बनेगा। 5 5 25, फिर 5 पे करेंगे। 5 5 25, फिर 5 को 5 पे ही डिवाइड कर देंगे। 1 5 5। अब ये जो तमाम फैक्टर आए हैं ये सारे लिखेंगे, इसके ऊपर साथ ही हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ही हमने निकालना है ना, इसलिए साथ ही इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। अब जो नंबर्स पेयर में हैं इनको स्क्वायर में लिख लेंगे, यानी जो नंबर 2 बार हैं उनका हम स्क्वायर करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट लगाया है ऊपर इसको ख़त्म करना है। इसकी जगह इसकी वैल्यू पावर में 1/2 लिख देनी है और अंदर की तमाम वैल्यूज़ एज इट ही रहेंगी। अब हमने हर वैल्यू की पावर को
इस होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 2 ज़रब 1/2, ठीक है। फिर 5 की पावर 2 और ज़रब 1/2, फिर ऐसे ही 5 की पावर 2 और ज़रब 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा और ये भी 2 से 2 कट जाएगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास 2, 5 एंड 5। 3 नंबर्स बच जाएंगे। इन तीनों को हम दे देंगे ज़रब। 2 5 10, 10 5 50, ज़रब देने पे क्या आता है 50, यानी 2500 का स्क्वायर रूट कितना है 50। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, 1849। इसका करना है हमने स्क्वायर रूट फाइंड। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में याद रखना है कि जब हम 43 को 43 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1849 आएगा। और फिर 43 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद पे और एक पे ही डिवाइड होगा। तो हमने नेक्स्ट 43 को 43 पे ही डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ रहे हैं 43 और 43, ये दोनों फैक्टर लिख दिए, इसका स्क्वायर रूट लगा दिया। अब हमने क्या करना है, ये 2 बार है यानी पेयर में है, इसको हम स्क्वायर में लिख लेंगे। और ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करके इसकी जगह पावर में 1/2 लगाएंगे। अब यहाँ से ये वाला 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या अकेला बच जाएगा 43, यानी 1849 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 43। पार्ट नंबर 4 है 1444। सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। 2 पे डिवाइड करेंगे, 7 2 14, 2 2 4, फिर 2 2 4। अब इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 722 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 6, एक कैरी गया 12 बन जाएगा, 6 2 12, सारा खत्म हो गया, 1 2 2। अब इस 361 को 19 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 19 ज़रब 19 361 आएगा। और 19 भी एक प्राइम नंबर है, ये जस्ट खुद पे और एक पे ही डिवाइड होगा। तो हमने आगे इस 19 को 19 पे ही डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास ये आए हैं फैक्टर 2 2 19 और 19, ये चारों फैक्टर लिख लिए। इसका करेंगे स्क्वायर रूट। अब जो नंबर हमारे पास 2 बार हों यानी पेयर में हों उनको हम स्क्वायर में लिख लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 19 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, पावर में 1/2 आ जाएगा। अब हमने हर वैल्यू की जो ये पावर है इसको इस होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 2 ज़रब 1/2, फिर आगे 19 की पावर 2 और ज़रब 1/2। ये 2 से 2 कट के सिर्फ 2 बच जाएगा ये वाला, और यहाँ से 2 से 2 कट के ये सिर्फ 19 बच जाएगा। 19 को देंगे 2 से ज़रब तो वो आता है 38, यानी 1444 का स्क्वायर रूट कितना है 38। पार्ट नंबर 5 है 49/144। सबसे पहले हमने करनी है इनकी फैक्टराइजेशन। 49 की अलग करेंगे और 144 की अलग करेंगे। पहले हम करते हैं 49 की फैक्टराइजेशन। 7 7 49 और 1 7 7। अब हम करेंगे 144 की। तो इसको करेंगे 2 पे डिवाइड, 7 2 14, 2 2 4। 72 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 6, एक बचेगा वो 2 के साथ मिलके 12 बनाएगा, 6 2 12। फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे इस 36 को, तो 1 2 2, एक कैरी गया 16 बन गया, 8 2 16। 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 9 2 18। फिर 9 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, 3 3 9 आ जाएगा। फिर 3 को 3 पे ही डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने इनके ये फैक्टर्स लिखने हैं। 49 के फैक्टर आए थे 7 और 7, ये लिख दिए। 144 के फैक्टर आए थे 2 2 2 2 और 3 3। 4 टाइम्स 2 आया है और 2 टाइम्स 3 आया है, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इनका स्क्वायर रूट भी ले लेना है और जो 2 बार हैं इनका हमने स्क्वायर बना के लिख देना है। ये 2 बार इसका एक स्क्वायर बना देंगे और ये 2 बार है इसका एक स्क्वायर बना देंगे। ये 3 2 बार है इसका भी स्क्वायर बना देंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करना है और इसकी जगह पावर में 1/2 लगाना है। ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। अलग अलग स्क्वायर रूट लिया ना, तो इसलिए जब हम ख़त्म करेंगे तो अलग अलग दोनों की पावर में 1/2 लिखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब हमने ये जो अंदर वैल्यू है इसकी जो पावर है, इस पावर को इस होल पावर यानी जो बाहर वाली पावर है इसके साथ ज़रब देनी है।
ऊपर भी ऐसे ही करना है और नीचे भी सेम ऐसे ही करना है। हर वैल्यू की पावर को इस होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 ज़रब 1/2, फिर इसकी पावर के साथ इसको ज़रब देनी है और फिर इसकी पावर के साथ इसको ज़रब देनी है। यहाँ पे ये हमने लिख लिए, ये 7 की पावर 2 थी और ये होल पावर 1/2 थी, और नीचे भी ये 2 की पावर 2 थी और ये होल पावर, और यहाँ भी 2 की पावर 2 थी और ये होल पावर, 3 की पावर 2 थी और साथ में ये होल पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ हर एक में 2 से 2 सब में कट जाएगा। ऊपर बच जाएगा सिर्फ 7, नीचे बच जाएगा ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 3। हमने इन तीनों को अब देनी है ज़रब, 2 2 4, 4 3 12, 7/12 आ जाएगा, यानी 49/144। इस सारे का स्क्वायर रूट कितना है? 7/12। 49 का स्क्वायर रूट कितना है? 7, और 144 का कितना है स्क्वायर रूट? 12। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 64/225। अब हमने इन दोनों की भी अलग अलग फैक्टराइजेशन करनी है। पहले 64 की करेंगे, फिर जो बटे के नीचे है 225 इसकी करेंगे। तो 64 की करते हैं फैक्टराइजेशन। सबसे पहले करेंगे इसको 2 पे डिवाइड, 3 2 6, 2 2 4, फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, 1 2 2, 1 कैरी गया 12 बनेगा, 6 2 12, फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, 8 2 16, फिर 2 पे करेंगे 4 2 8, फिर 2 पे कर देंगे 2 2 4, और फिर 2 पे ही कर देंगे 1 2 2। अब हम करेंगे 225 की फैक्टराइजेशन। तो ये 225 2 पे डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, तो इसलिए हम 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 7 3 21, 1 कैरी गया 15 बन जाएगा, 5 3 15, फिर 3 पे करेंगे इसको, 2 3 6, 1 कैरी गया 15 बनेगा, 5 3 15, फिर 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 25 आ जाएगा, और 5 को फिर 5 पे ही डिवाइड कर देंगे, 1 5 5। अब जो फैक्टर्स आए हैं ये सारे और ये सारे 64 के और 225 के, ये तमाम हम इधर लिखेंगे। अब जो नंबर 2 बार हैं इनका हम स्क्वायर कर देंगे। ये इन दोनों का एक स्क्वायर, इनका एक स्क्वायर और इसका एक स्क्वायर बन जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इनका अलग से ऊपर स्क्वायर रूट करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ का अलग से स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करके इसकी जगह पावर में 1/2 लगाना है, नीचे भी और ऊपर भी। अब यहाँ नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो पावर में 1/2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हर वैल्यू की पावर को इस होल पावर के साथ ज़रब देनी है। 2 की पावर 2 ज़रब 1/2, ठीक है, फिर ऐसे ही 2 की पावर 2 ज़रब 1/2, और फिर ऐसे ही इसको भी करना है। अब जो नीचे है 3 की पावर 2 ज़रब 1/2, ठीक है, और फिर 5 की पावर 2 ज़रब 1/2। अब यहाँ हर पावर में 2 से 2 जो है सब में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ये बच जाएगा, नीचे बचेगा 3 ज़रब 5। अब हमने इनको देनी है आपस में ज़रब। इन तीनों को ज़रब दें तो आता है 8 और इन दोनों को ज़रब दें तो आता है 15। 64/225 इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर आया है? 8/15, यानी 64 का स्क्वायर रूट कितना है? 8, और 225 का स्क्वायर रूट कितना है? 15। इसके बाद है पार्ट नंबर 7, 7.29। सबसे पहले अब हमने इसमें से ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करेंगे, बटे के नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हों उतने हम सिफर लगा देते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो हम 2 सिफर लगा देंगे, और ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 729/100। इसकी अब हमने अलग फैक्टराइजेशन करनी है और इसकी अलग करनी है। पहले हम करेंगे 729 की, तो इसको करते हैं 3 पे डिवाइड, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 3 से शुरू करेंगे। 2 3 6, 1 कैरी गया 12 बन जाएगा, 4 3 12, 3 3 9, फिर 3 पे कर देंगे, 8 3 24, 1 3 3, फिर 3 पे कर देंगे, 2 3 6, 2 बचेगा, 1 के साथ मिलके वो 21 बनाएगा, 7 3 21, फिर 3 पे कर देंगे, 9 3 27, 3 3 9, 1 3 3 आ जाएगा। अब हमने 100 की भी फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसको हम शुरू करेंगे 2 से, 5 2 10, और ये सिफर एज इट आ जाएगा। फिर 2 पे कर देंगे, 2 2 4, 1 कैरी जाएगा 10 बनाएगा, 5 2 10, फिर 5 पे कर देंगे, 5 5 25, 1 5 5। अब ये जो सारे फैक्टर आए हैं
ये हम लिखेंगे 729 की जगह पे ये सारे इसके फैक्टर जो आए हैं, और 100 की फैक्टराइजेशन के बाद जो उसके तमाम फैक्टर आए हैं वो लिख दिए। अब जो 2 बार है इनका हम स्क्वायर करेंगे। ये 2 बार एक स्क्वायर बन गया इसका, ठीक है। फिर ये 2 बार आ रहा है, एक और स्क्वायर कर देंगे। फिर 2 बार आ रहा है, एक और स्क्वायर कर देंगे। नीचे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने इसका ऊपर अलग स्क्वायर रूट करना है और नीचे अलग स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है और इसकी जगह पावर में 1/2 लिखेंगे ऊपर भी, और नीचे भी स्क्वायर रूट ख़त्म करने पर पावर में 1/2 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हर पावर को इस होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ ये 2 से 2 कट जाता है, ये भी 2 से 2 कट जाता है, और ये भी, और नीचे भी ऐसे ही ये 2 के साथ इनकी पावर 1/2 कैंसिल हो जाती है। तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये नंबर्स ही बच जाते हैं, पावर्स तो कैंसिल हो जाती हैं जैसे सारे पीछे क्वेश्चन में हमने किया है। तो यहाँ से फिर क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 ज़रब 3 ज़रब 3, और नीचे बच जाएगा सिर्फ 2 ज़रब 5। इन तीनों को ऊपर ज़रब देंगे और इन दोनों को नीचे ज़रब देंगे। 3 3 9, 9 3 27 आ जाएगा, और 5 2 10 आ जाएगा। 729/100 इनका स्क्वायर रूट क्या है, 27/10। क्वेश्चन था हमारे पास पॉइंट में, इसलिए आंसर भी हम पॉइंट में ही बताएंगे। तो हमने 27 को 10 पे डिवाइड कर देना है और 2.7 आंसर आएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 8, 6.76। सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। ख़त्म किया, बटे के नीचे एक आ गया। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 2 सिफर आ जाएंगे। 676 इसकी हम तजज़ी अलग करेंगे और 100 की तजज़ी अलग करेंगे। तो पहले हम करते हैं 676 की, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 6, और फिर 3 2 6, ये तो 7 था, एक बचता है वो 6 के साथ मिलके 16 बनाएगा। 8 2 16, फिर 2 पे कर देंगे, 1 2 2, और एक कैरी जाएगा, 13 बन जाएगा। 6 2 12, ये तो 13 था, एक फिर बचता है वो 8 के साथ मिलके 18 बनाएगा। 9 2 18। अब हम इस 169 को 13 पे डिवाइड करेंगे। 13 को जब 13 से ज़रब दें तो 169 आता है, और 13 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ खुद पे और एक पे ही डिवाइड होगा, इसके अलावा ये और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। तो हम 13 को फिर 13 पे ही डिवाइड कर देंगे, और इसके बाद हम करेंगे 100 की फैक्टराइजेशन, जैसे अभी हमने पार्ट नंबर 7 में की थी। अब हम 676 और 100 इनके जो फैक्टर आए हैं वो तमाम लिखेंगे, ठीक है। 676 के जो फैक्टर आए हैं वो है 2 ज़रब 2 ज़रब 13 ज़रब 13, और 100 के फैक्टर हैं 2255। अब हमने जो 2 बार नंबर हैं इनको स्क्वायर में लिख देना है। ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 13 का स्क्वायर, और बटे के नीचे भी 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने इसका अलग ऊपर स्क्वायर रूट करना है और इसका नीचे अलग स्क्वायर रूट करना है। अब हमने इनका स्क्वायर रूट ख़त्म करके स्क्वायर रूट की जगह पावर में 1/2 लिखना है। ऊपर भी ख़त्म कर देंगे स्क्वायर रूट और नीचे भी ख़त्म कर देंगे, और दोनों की पावर में 1/2 लिख देंगे। अब जो हमारे पास 2 की पावर 2 था, इसको हम ज़रब देंगे इस होल पावर के साथ, ठीक है। जो सारे की पावर थी ना 1/2, हर पावर को होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 की पावर के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हमने बटे के नीचे करना है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा सिर्फ 2 ज़रब 13 और नीचे 2 ज़रब 5। इनको ज़रब दें तो आएगा 26 और नीचे आएगा 10। 676 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 26, और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो है 10। अब क्वेश्चन था हमारे पास पॉइंट में, आंसर भी हमने पॉइंट में ही देना है। तो 26 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 2.6 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब हमने इनका भी स्क्वायर रूट ही निकालना है, लेकिन किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 मैंने लिखा है 576। इसको करना है हमने बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व, और स्क्वायर रूट निकालना है इसका। हमने क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू लिखी 567, हम इसके बनाएंगे पेयर राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से इसके पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पहले 2 डिजिट इसका पेयर बन गया, और फिर आगे तो एक ही डिजिट बचता है, वो अकेला ही रह जाएगा। अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको हम उसी नंबर के साथ ही ज़रब दें, तो इससे छोटा आए या फिर बराबर आए, बड़ा ना आए। तो अगर हम 1 से ज़रब देते हैं, 1 ज़रब 1, तो वो 1 बहुत छोटा होगा, ठीक है। फिर हम 2 से करते हैं, 2 2 4। अगर हम 3 से करें, 3 3
9 वो बढ़ जाएगा, वो नहीं हमने लिखना। तो हम कौन सा करेंगे, 2 2 4 वाला। 5 में से 4 निकालें, 1 बच जाएगा और ये जो होगा पूरा पेयर ही नीचे आएगा। ठीक है, अब ये जो 2 ज़रब 2 किया था, आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको क्या करना है, 2 + 2 4 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इस 4 के साथ कोई ऐसा नंबर रखना है कि जिसको हम उसी नंबर के साथ ज़रब दें तो ये वाला पूरा नंबर हमारे पास बन जाए। यानी हमारे पास बना है 4 और अब हम ये अगर 4 के साथ 1 लगाएंगे तो हम इसको ज़रब भी 1 से ही देंगे। ठीक है, अगर हम 2 लगाएंगे तो फिर हम इसको ज़रब भी 2 से ही करेंगे। ठीक है, 2 2 4 बन जाएगा और 4 2 8 बन जाएगा। 84 है, बहुत कम है, ये 176 है। फिर हम 3 रखेंगे और 3 से ही ज़रब देंगे, वो भी कम आएगा। फिर हम 4 लगाएंगे और 4 से ही ज़रब देंगे। ठीक है, ये 4 लगाया साथ में इसके और 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 176। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या बचेगा, 0। तो हमारे पास जो 576 का स्क्वायर रूट आया है बाय डिवीजन मेथड वो है 24। अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास है 4 डिजिट। हमने सबसे पहले वो 4 डिजिट लिखे तकसीम के अंदर। राइट साइड से हम इसके पेयर बनाएंगे, ये 2 ये एक पेयर बन जाएगा। आगे भी 2 नंबर हैं तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा। अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना है कि जिसको हम उसी नंबर से ज़रब दें तो 23 के या बराबर आ जाए या कम आ जाए लेकिन बड़ा ना आए। तो अगर यहाँ पे हम करते हैं 2 2 4, बहुत छोटा होगा। फिर 3 3 वो 9 आएगा। ठीक है, वो भी छोटा होगा। फिर हम 4 पे करेंगे, 4 4 16। ठीक है, अगर हम 5 पे करते हैं, 5 5 25 तो वो बढ़ जाएगा। हमने कौन सा नंबर लेना है फिर, 4 वाला। 4 ज़रब 4 16 आ जाएगा। 23 में से 16 निकाल दें तो 7 बचेगा और ऊपर से ये पेयर पूरा ही नीचे आएगा। अब ये 4 जमा 4 8 बन जाएगा। अब हमने 8 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर के साथ फिर ज़रब देने पे ये पूरा पूरा आ जाए। ठीक है, तो हमने 8 के साथ 8 ही लिखना है, ये बन जाएगा 88 और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई भी इसी 8 के साथ ही करना है। ठीक है, 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 704। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आया है, 48, ये वाला। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, 1521। सबसे पहले हम इनके पेयर बनाएंगे राइट साइड से, तो ये दोनों का पेयर बन जाएगा और नेक्स्ट इन दोनों का पेयर बन जाएगा। फिर 3 3 9 करेंगे। अगर हम करें 4 4 16 वो बड़ा हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे हम, तो 3 वाला लिखेंगे। 15 में से 9 निकाले, 6 बच जाएगा और ऊपर से ये पेयर पूरा ही नीचे आएगा। अब ये 3 जमा 3 6 बन जाएगा। इस 6 के साथ अब हम 9 लिखेंगे और 9 से ही ज़रब दे देंगे इस पूरी रकम को। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 621। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो 1521 का स्क्वायर रूट कितना आया, 39। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, 0.0441। सबसे पहले हम इनके बनाएंगे पेयर राइट साइड से। ये 2 डिजिट इनका एक पेयर बन गया, फिर आगे ये 2 डिजिट इनका पेयर बन गया और ये पॉइंट से पहले 0 है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 0 को 0 से ज़रब देनी है, वो 0 ही आएगा। ठीक है, और 0 में से 0 निकालें तो वो कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद ये वाला जो पूरा पेयर है ये हम नीचे उतारेंगे, 04। ठीक है, 0 जमा 0 0 बन जाएगा। अब हमने 0 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर के साथ ज़रब देने पे ये वाला पूरा नंबर बन जाए 04। तो यहाँ पे अब हम पॉइंट लगाएंगे, तो 02 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और 2 0 0। तो कितना आंसर आ जाएगा, 04। ये हमने लिखा। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0। ऊपर से हम ये वाला जो पेयर है ये पूरा नीचे उतारेंगे। अब हमने क्या करना है, ये 2 जमा 2 4 बन जाएगा। ये वाला 0 साथ में लिख ले, ठीक है, ना भी लिखे तब भी ठीक है। अब हमने इसे 4 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि फिर बाद में इस पूरे नंबर को उसी नंबर से ज़रब दी जाए तो ये वाला नंबर बन जाए। यानी 4 के साथ यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं
तो 1 से ही हम इसको ज़रब देंगे फिर, तो कितना बन जाएगा ये 41 ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया कि इस 41 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 41 ही आता है। इनको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। 0.0441 इसका स्क्वायर रूट है 0.21। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, 256/1089। अब हमने 256 इसको अलग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, और ये जो बटे के नीचे इसको हमने अलग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले 256 की करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं पेयर राइट साइड से, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, और ये 1 है तो ये अकेला ही रहेगा। अब हम 1 को 1 से ही ज़रब देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो फिर यहाँ पे भी हम सेम वही नंबर रखते हैं, 2 2 4 बन जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने 2 से नहीं करना, 1 से ही करना है। 1 ज़रब 1 1 आ जाएगा, 2 में से 1 निकालें 1 बचेगा, और ऊपर से ये वाला पेयर पूरा ही नीचे आएगा। 1 जमा 1 2 बन जाएगा। अब हमने 2 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको फिर इसी पूरे नंबर के साथ ज़रब दें तो ये वाला नंबर बन जाए। 2 के साथ हम 6 लिखेंगे, ये 26 बन जाएगा, और इस 26 को हमने फिर 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आएगा 156। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो 0 बचेगा। 256 का स्क्वायर रूट कितना है 16, और अब हम करेंगे 1089 का। सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर राइट साइड से, ये दोनों का पेयर बन जाएगा और ये दोनों का बन जाएगा। 3 पे करेंगे हम इसको डिवाइड, 3 3 9, क्योंकि 4 4 16 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 पे करेंगे। तो 10 में से 9 निकालें 1, और ऊपर से ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 189। अब ये 3 जमा 3 6 बन जाएगा। 6 के साथ अब हमने 3 लिखना है, वो बनेगा 63, और फिर इसको हमने 63 को 3 से ही ज़रब देनी है। ठीक है, तो ये आएगा 189। इनको फिर माइनस करने पे क्या आता है 0। तो 1089 का स्क्वायर रूट कितना है 33। यहाँ पे अब हमने सिर्फ आंसर लिख देना है कि 256/1089 इसका स्क्वायर रूट कितना है 16/33। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 81/289। 81 का स्क्वायर रूट अलग से डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और इसका अलग से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहले हम करते हैं 89, ये तो 2 ही नंबर हैं, पेयर में ही हैं, तो हमने क्या करना है 9 9 81। ठीक है, 10 से करेंगे 10 10 100 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए 9 से करना है। 81 में से 81 निकालें तो 0 बचेगा, यानी 81 का स्क्वायर रूट कितना है 9। इसके बाद हमने करना है 289। इसके बनाने हैं पहले पेयर राइट साइड से, तो ये दोनों एक पेयर बन गया, और फिर ये अकेला है, अकेला ही रहेगा। 1 ज़रब 1 1 आएगा, 2 में से 1 निकाल दें 1 बचेगा, ऊपर से ये वाला पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। 1 जमा 1 2 बन जाएगा। इस 2 के साथ हम 7 लिखेंगे, और फिर इस पूरे नंबर को 7 से ही ज़रब देंगे, तो आंसर आएगा 189। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। 289 का स्क्वायर रूट कितना है 17। लास्ट पे जस्ट अब हमने इसका आंसर लिखना है 81/289 का स्क्वायर रूट कितना है 9/17। इसके बाद है पार्ट नंबर 7, 676/841। इसको अलग से डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और इसको अलग से। पहले हम करेंगे 676 को बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम बनाते हैं पेयर राइट साइड से, इन दोनों का पेयर बन जाएगा और ये अकेला रहेगा। 2 2 4, ठीक है, 3 3 9, वो बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए 2 वाला नंबर लेना है। 6 में से 4 निकालें 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 76। 2 जमा 2 4 बन गया। अब हम 4 के साथ 6 लिखेंगे, ये कितना बनेगा 46, और इस पूरे नंबर को यानी 46 को अब हम 6 से ही ज़रब देंगे। जो नंबर हमने इधर लिखना है उसी नंबर से हमने फिर ज़रब भी देनी होती है। तो 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 276। इन दोनों को जब माइनस करेंगे हम तो आंसर आएगा 0। 676 का स्क्वायर रूट है 26। इसके बाद अब हम करेंगे 841 को। सबसे पहले इसके बनाएंगे पेयर राइट साइड से, तो ये पेयर बन जाएगा और ये अकेला रहेगा। 2 2 4, 8 में से 4 निकालो 4 बचेगा, ऊपर से ये वाला पेयर पूरा ही नीचे आएगा। 2 जमा 2 4 बन जाएगा। 4 के साथ हम 9 लिखेंगे और फिर इस 49 को 9 से ही ज़रब देंगे, तो आंसर आएगा 441। इनको माइनस करें तो 0 बचेगा।
841 इसका स्क्वायर रूट है 29 और 676 का स्क्वायर रूट है 26। इसके बाद है पार्ट नंबर 8 26.01। इसकी सबसे पहले हम करेंगे पेयरिंग। राइट साइड से ये एक पेयर बन जाएगा और इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। 5 5 25, 26 में से 25 निकाल दें, एक बचेगा और आगे ये वाला पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। 5 जमा 5 ये 10 बन जाएगा। अब हम पॉइंट से पहले वाला हिस्सा सॉल्व कर चुके हैं, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा सॉल्व करना है, इसलिए आंसर में ऊपर पॉइंट आ जाएगा। अब हमने 10 के साथ 1 लिखना है और इस पूरे नंबर को फिर 1 से ही ज़रब देनी है, तो ये आएगा 101। इन दोनों को जब माइनस करेंगे आंसर आएगा 0। 26.01 इसका स्क्वायर रूट कितना है 5.1। ये इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.18 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।